अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मताले पाकिस्तान का चैप्टर आबादी, माशरा और पाकिस्तान की सकाफत पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बोर्ड को मद्देनज़र रखते हुए लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कश्मीरी ज़ुबान पर नोट लिखें। जदीद तहकीक के मुताबिक कश्मीरी ज़ुबान वादी सिंध की ज़ुबान से मुंसलिक है। इसके कई लहजे हैं, जिसमें मुसलमान की, हिंदी, कंदोरो और गामी ज़्यादा मशहूर हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। मियारी और अदबी लहजा कंदोरो को समझा जाता है। कश्मीरी अदब को दर्ज झैल 5 मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया गया है। पहले दौर में लोक गीतों को फ़रोग मिला। इस किस्म की शायरी में कश्मीरी समाज की इज्तिमाई सोच और एहसास का इजहार पाया जाता है। इसे कश्मीरी लहजे रऊफ़ या लूल कहा जाता है। दूसरा दौर इलाहियात के मौज़ूआत पर लिखा गया। इस दौर के मशहूर शायर शत्ती गंथ थे। तीसरे दौर में इश्किया दास्तान लिखी गई। हब्बा खातून इस दौर की शायरा हैं। तीसरे दौर की शायरा, ये MCQs भी हैं, हब्बा खातून हैं। इस दौर में मंजूम किस्सों में कश्मीरी के अलावा अहम फ़ारसी और अरबी किस्सों को भी कश्मीरी ज़ुबान में पेश किया गया, जिनके लिए अरमनी लाल, मला फ़कीर वगैरह के नाम आते हैं। चौथे दौर में कश्मीरी ज़ुबान और अदब पर रूहानी असरात गालिब नज़र आते हैं, जिसके रूह रवां महमूद गामी हैं। पाँचवा दौर जदीद अदब के ज़ेरे साया पला बढ़ा है। गुलाम अहमद महजोर इस दौर के अहम शायर हैं। कश्मीरी अदब में मकामी तख्लीक़ात के साथ दूसरी ज़ुबानों से भी तराजम हुए। आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में कश्मीरियात का मजमून पढ़ाया जा रहा है। यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि 5वें दौर पे नोट लिखें या तीसरे दौर पे नोट लिखें, और 4 नंबर का सवाल भी बोर्ड में आ सकता है। सराइकी ज़ुबान पर नोट लिखें। सराइकी ज़ुबान दरियाई सिंध के दोनों जानिब पाकिस्तान के वस्ती इलाकों में बोली जाती है। इसके इज़्ला में सूबा पंजाब में मियांवाली, बक्कर लिया, डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुल्तान, बहावलनगर, बहावलपुर वगैरह शामिल हैं। पंजाब के अलावा इस ज़ुबान के इलाके बाकी 3 सूबों में भी हैं, मसलन सिंध में कशमोर, जैकबाबाद और सखर, बलूचिस्तान में बारखान, नसीराबाद, खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान और टानक के इज़्ला में आबादी की एक बड़ी तादाद सराइकी बोलने वालों की है। सराइकी अदब के बड़े बड़े शुरा में हज़रत सच्चल सरमस्त और हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद शामिल हैं। इस ज़ुबान में मज़ामीन, अफसाने और ड्रामे वगैरह भी लिखे जा रहे हैं। ये ज़ुबान भी तरक्की की जानिब गामज़न है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ब्राहवी। पाकिस्तान में ब्राहवी ज़ुबान बोलने वालों की अक्सरियत सूबा पंजाब के इलाके की लात और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में आबाद हैं। ब्राहवी आम तौर पर फ़ारसी और अरबी ज़ुबान में लिखी जाती है। 18वीं सदी में मुल्क दादा ने तोहफ़ातुल अजाइब तसनीफ़ की, जिसे ब्राहवी ज़ुबान का पहला मियारी अदबी सरमाया माना जाता है। इसके बाद मौलाना नबू जान और मौलाना मोहम्मद उमर दीन पूरी ने इस ज़ुबान के आला इल्मी ख़जाने में नुमाया इजाफ़ा किया। ब्राहवी ज़ुबान में कुरान करीम के तराजुम के साथ साथ मुख्तलिफ दीनी मौज़ूआत पर तसानीफ़ भी मौजूद हैं। रसाइल भी शाया हो रहे हैं। ब्राहवी के मुमताज़ अहले कलम में डॉक्टर अब्दुर्रहमान ब्राहवी, नादर कंबरानी वगैरह शामिल हैं। इस ज़ुबान में तालीम और तहकीक के लिए बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में शोबा ब्राहवी भी कायम है। कोयटा में ब्राहवी अकेडमी और ब्राहवी ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। हिंदको ज़ुबान पर नोट लिखें। ये सवाल है आपका। हिंदको ज़ुबान पंजाब के इज़्ला रावलपिंडी और अटक, खैबर पख्तूनख्वा के इज़्ला एबटाबाद, मानसेहरा, हरीपुर में बोली जाती है। इस ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए अदारा फ़रोग़ हिंदको पेशावर, इल्मो अदब, एबटाबाद अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस ज़ुबान की तरक्की के लिए औरंगज़ेब गज़नवी की निगरानी में पेशावर से एक माहाना मैगज़ीन फ़रोग़ के नाम से शाया होता है। हिंदको ज़ुबान और अदब की तरक्की के लिए प्रोफेसर सूफ़ी अब्दुल रशीद, कर्नल फजल अकबर, आसफ साकिब, शरीफ हुसैन शाह वगैरह शामिल हैं। इस ज़ुबान में PhD की डिग्री भी दी जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो ज़ुबानें पढ़ी इसके ऊपर नोट भी आ सकता है।
اور شارٹ کویسچن بھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.